आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तूफान दाना के उड़ीसा और बंगाल से टकराने का अंदेशा, अलर्ट जारी, लोग महफूज ठिकानों की तरफ रवाना। महाराष्ट्र के पिंपड़ी चिंचवाड़ में पानी की टंकी ढहने से 3 मजदूरों की मौत, 7 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिमनी असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त, 9 हलकों में हो रहे हैं इलेक्शन। तुर्की ने शिमाली इराक और सीरिया में किया हवाई हमला, 30 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। और नसरल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशम सफीउद्दीन की मौत की तस्दीक, हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान। तूफान दाना के उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का अंदेशा है। तूफान के मद्देनज़र उड़ीसा के भद्रक में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को महफूज मकामात पर भेजा गया है। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश के सबब मौसम में तब्दीली देखी गई है। तो हमारे भद्रक के जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बर्ड है। वो टोटल 10 FLC है। वो तो सब FLC में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में। और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिया है। 26 अक्टूबर तक है। वो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। क्या अरेंजमेंट किया गया है? वो यहीं पे या कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका अगर पवन मतलब हवा का तेज होगा तो वहाँ पे खुद के बीच में हीटिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोला है कि नदी जितना मनतेई नदी है वहाँ जाने के लिए हम लोग बोल दिया है उनको सब। और उनको उनका नाली है जो बोलते हैं उनके अंदर वो सब रखेंगे। सिक्योरिटी वो उनका रेगुलर रखते हैं उनका बोट। महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरों के कैंप में पानी की टंकी गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 7 लोग जख्मी हैं। यह हादसा पिंपरी चिंचवाड़ टाउनशिप के भोसरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब कुछ मजदूर पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिमनी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कुदर की मुरादाबाद से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर अलीगढ़ से सुरेंद्र दिलेर, करहल मैनपुरी से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी अकबरपुर से धर्मराज निषाद और मंझुआ मिर्ज़ापुर से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। अभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। मीरापुर, मुजफ्फरनगर और सीसामऊ कानपुर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों की शराब पॉलिसी के मामले में मरकजी सरकार को शदीद झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर मरकजी सरकार के पास कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8-1 की अक्सरियत से कहा कि शराब के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर कानून बनाने के रियासती सरकारों के इख्तियार को छीना नहीं जा सकता। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी सियासत का अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अपनी वालदा और पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की सदर सोनिया गांधी के साथ वो मंगल के रोज़ मैसूर हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनके इस्तकबाल के लिए बहुत से लोग वहां मौजूद थे। वहां से वो वायनाड पहुंची जहां लोकसभा के ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस की उम्मीदवार बनी हैं। यहाँ बुध को उनका नॉमिनेशन फाइल करने का खास एहतमाम किया गया था। सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी इस मौके पर उनके साथ पहुंचे। इसके अलावा और भी पार्टी के बड़े चेहरे प्रियंका गांधी के इस सफ़र की शुरुआत के गवाह बने। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन पर राहुल गांधी ने अपनी बहन के लिए कई जज्बाती बातें कही।
that best describes my sister in one of her testimonies. ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെ വിശദമാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സഹോദരിയെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മികച്ച വാചകങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. And I remember when we were small, I used to watch my sister with her friends. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടി ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. And I used to always tell her, Priyanka, you cannot go so far to look after your friends. ഞാനെപ്പോൾ പ്രിയങ്കയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രിയങ്ക, സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയധികം പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. If Priyanka had a friend, then Priyanka was willing to do anything to look after their relationship. അതായത് ചെറുപ്പകാലത്ത് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വരെ പോകാനും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. And sometimes she would do something and the friend would not appreciate what she had done. And I would tell her, Priyanka, why do you do this? ചിലപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മുന്നിൽ അംഗീകരിക്കാനോ അവരതിന് നന്ദി പറയാനൊന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിയങ്കയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. And she would always say, because I want to. അപ്പൊ പ്രിയങ്ക പറയുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. But they are not appreciating what you are doing. They are not appreciating the sacrifice you are making. പക്ഷെ അവരും നീ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം, നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. It doesn't matter if they don't appreciate it. I want to do it. പക്ഷെ അവരെന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, അവരെന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്ക മറുപടി പറഞ്ഞത്. Now a person who is ready to do that for her friends, you can imagine what that person can do for her family. അങ്ങനെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. My mother is sitting here. When my father died, it was my sister who looked after my mother. എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ, എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കിയത്, സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിയായ പ്രിയങ്കയാണ്. She was 17 years old when Papa died. My mother lost everything, my father lost everything. Sorry, my sister lost everything. But the person who was looking after my mother was my sister. എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ എന്റെ സഹോദരിക്ക് 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്റെ സഹോദരിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കിയത്, പരിപാലിച്ചത്, സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിയായ പ്രിയങ്കയാണ് ആ സമയത്ത്. And I'm confident that my sister is ready to sacrifice anything for her family. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने एक अवामी जलसे में कहा कि पिछले 35 साल से वो अलग अलग इंतखाबी मुहिम में शामिल होती रही हैं। ये पहली मरतबा है जब वो अपने हक में लोगों की हिमायत मांग रही हैं। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. ഈ അവസരത്തിന് വയനാട്ടിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
if you give me a chance. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. A few months ago I visited Churamala and Buddakai with my brother. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൂരൽമലയും മുണ്ടക്കയും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. I saw the devastation with my own eyes. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു വലിയ നാശം അതെന്താണെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. I saw children who had lost their whole families. സ്വന്തം മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. I met mothers who had lost their children. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. And I was struck by one thing. प्रियंका गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने पर अमेठी से कांग्रेस के एमपी केएल शर्मा ने मीडिया से बात की। इजी सीट दिखती है तो आप इधर आ रही है प्रियंका गांधी, अदरवाइज जो है आगे निकल नहीं भैया, जब वो जो कह रहे थे बड़ी टफ सीट है, वहां भी तो राहुल जी लड़के आए अभी। ठीक है, अमेठी भी लड़ा हमने, वो भी आप टफ सीट बता रहे थे। तो कांग्रेस का भी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ठीक है, वो यहाँ के क्योंकि राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी वहां रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि प्रियंका जी कोई आज नहीं है कि राजनीति में नहीं है, कि उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शन उन्होंने लड़ाए। तो उन्होंने इलेक्शनिंग की, उनको बहुत पुरानी नॉलेज है, तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स में, भले मतलब पद कभी लिया हो, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही है। कौमी राजधानी दिल्ली की फिजाओं में आलूदगी लगातार बढ़ रही है। यहाँ AQI 349 पर पहुँच गया है, जो बेहद ख़राब दर्जे में आता है। इसलिए दिल्ली में आलूदगी को काबू करने के लिए ग्रेप 2 के ज़ाब्ते नाफिज कर दिए गए हैं। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कई दीगर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। उधर यमुना के पानी पर भी आलूदगी की वजह से जहरीले झाग देखे जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार यमुना के पानी पर मौजूद इन जहरीले झागों पर नज़र रखी जा रही है। दिल्ली के वजीर बराए माहौलियात गोपाल राय ने राजधानी में आलूदगी को काबू करने में आ रही रुकावट पर बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ मसनूई बारिश कराए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी चाहिए। इस मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार 1.5 महीने पहले से मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिख रही है। उन्होंने बताया कि हम अब तीसरी मरतबा ये ख़त लिख रहे हैं कि पिछले साल IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें केंद्र सरकार के कई विभागों की परमिशन की जरूरत थी। हमने 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि एक बैठक बुला करके और उसका रास्ता क्लियर किया जाए, जिससे कि दिल्ली में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। आज मैं दोबारा आज तीसरी बार मैं पत्र फिर लिख रहा हूं, क्योंकि अब जो कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का समय है, और अगर हम इमरजेंसी बैठक करके और उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो फिर हम इस बार भी फिर उसका एक्सपेरिमेंट करने से हम वंचित रह जाएंगे। गोपाल राय ने मजीद कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा धान की खेती पंजाब में होती है। जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी, तब 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में 3500 पराली जलाने के मामले सामने आए थे। इस साल यही आदादोशुमार 1400 के करीब है, मगर पराली जलाने से रोकने की ऐसी कोशिशें हरियाणा में नहीं की गई। पंजाब में सबसे ज्यादा भी पराली। देखो, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा में जितनी धान की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी धान की खेती है, उससे कई गुना ज्यादा धान की उपज जो है और खेती पंजाब के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगभग 3500 थी।
इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो 1400 के लगभग है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर 2022 में लगभग 1000 पराली जलने की घटनाएं थी, लेकिन भाजपा की सरकारें जहां पर हैं वहां पर 1000 से ज्यादा घटनाएं इस साल हो गई। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब में धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है और उसके बावजूद हमारी सरकार बनने के बाद पराली की घटनाओं को हम नियंत्रित कर रहे हैं, बंद नहीं हुई हैं, लेकिन 3500 से 1400 पर ले आए और आगे भी हमारा प्रयास जारी है। मेरा केवल ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये जो गंदी राजनीति वो करते हैं ना, रोजाना बयानबाजी करते हैं, उसकी जगह जिसकी जो सरकार है वो अपना काम करे, सबके सहयोग से प्रदूषण कम होगा, उसके लिए हम प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर सख्त एतराज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा की सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि तकरीबन 1080 लोगों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूल किया है। रंगों का त्यौहार दिवाली नज़दीक है। दिवाली से पहले बाजार रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों और दियों से सज गए हैं। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने का काम जोरों पर है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वालों का अपना दर्द है। बाजार में उन्हें मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती है। बाजारों में चाइनीज़ लाइटें आ गई हैं, जिससे अब चिराग ज़्यादा नहीं बिकते हैं। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, करीबन मुझे हो गए होंगे 20 साल हो गए। एक दिन में बस 1000-1200 दिए बनता है। एक दिया 1 रुपए का बिकता है। लागत भी आ जाती, 50 पैसे लागत आ जाती, आधी लागत आ जाती है उसके अंदर। और उसमें मिट्टी भी लगती है, लकड़ियाँ तालके से लाना पड़ती है पकाने के लिए। आजकल तो लकड़ी सब महंगी आ रही है। ये वाली मिट्टी है जो ये भी महंगी आती है, तो इसलिए इसमें लागत लग जाती है आगे जाके। रेट का कारण ये है कि रेट इसलिए नहीं मिल पाता है कि आजकल ये बाहर से चाइनीज चीज बहुत आने लगी है मार्केट में, तो उसके कारण ये वाला माल कम बिकते हैं। दिए वगैरह लोग पहले 50 जलाते थे, 100 जलाते थे, आजकल 10-11 ही जलाते हैं, तो इस चक्कर में ज्यादा माल बिकता नहीं है उस हिसाब से। तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दफ्तर पर हमले के बाद तुर्की की फ़िज़ाइया ने बुध को इराक और सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया। इस हवाई हमले में 30 से ज़्यादा ठिकानों के तबाह होने की खबर है। 2 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने हाशम सफ़ीउद्दीन की मौत की तस्दीक कर दी है। नसरल्लाह की मौत के बाद सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान मिली थी। नसरल्लाह की मौत के बाद इस महीने की शुरुआत में ही इसराइल की फ़ौज ने दावा किया था कि उसने सफ़ीउद्दीन को बैरूत में मार दिया है, लेकिन लबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई थी। फेमिना मिस इंडिया 2024 से खिताब पाने वाली निकिता पोरवाल ने कहा कि यह सिर्फ उनका ख्वाब ही नहीं बल्कि खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनके वालिदैन और उनकी मेहनत है। निकिता पोरवाल का ताल्लुक उज्जैन से है और वहाँ से कभी कोई मिस इंडिया नहीं बनी। वैसे फेमिना मिस इंडिया का जो ये ताज है, ये ना सिर्फ मेरा सपना है, मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे ये मिला। इसमें मेरे माता पिता की मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत है। तो ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि ऐसे ही किसी दिन सोचा और आज मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। इसके पीछे बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना, बहुत सारा सब्र और बहुत सारा भगवान पे भरोसे के बाद मुझे मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ भी सपना देखते हैं तो उसमें एक लॉजिक ज़रूर होता है कि यार इस वजह से आप ये सपना नहीं पूरा कर सकते। या मेरे केस में देखें तो मैं उज्जैन से थी और किसी ने किया नहीं था उसके पहले मिस इंडिया। मेरा ऊपर एक्चुअली इतने सारे लोगों का हाथ नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए कि मिस इंडिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बनाते ले जाता है। ऊपर वाले के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप आपके दरवाजे खुलते जाते हैं।
तूफान दाना के उड़ीसा और बंगाल से टकराने का अंदेशा, अलर्ट जारी, लोग महफूज ठिकानों की तरफ रवाना। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पानी की टंकी ढहने से 3 मजदूरों की मौत, 7 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त, 9 हलकों में हो रहे हैं इलेक्शन। तुर्की ने शिमाली इराक और सीरिया में किया हवाई हमला, 30 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। और नसरल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशम सफीउद्दीन की मौत की तस्दीक, हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रोग्राम।